हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर आप सबों के लिए लेकर आए हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑक्टल नंबर सिस्टम को, जिसमें कि हम लोग जाने थे डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए। जब हम लोग डेसिमल को ऑक्टल में बदल सकते हैं तो ठीक उसी प्रकार से ऑक्टल का आज हम लोग जानेंगे इसका जोड़, यानी ऑक्टल नंबर का क्या जोड़ सीखना है। आज हम लोगों को जोड़ सीखना है, यानी ऑक्टल संख्याओं का जोड़। तो ऑक्टल संख्याओं के जोड़ को डेसिमल के भांति हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल डेसिमल का देंगे, मान लिया जाए 9, 6, 3 और जोड़ना है उसमें 4, 3 और 5। अगर ये दोनों संख्याएं क्या है, डेसिमल है, तो डेसिमल में हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, 5 और 3 लिखते हैं 8, फिर होता है 6 और 3 9 और 9 और 4 13, तो लास्ट डिजिट को हम 13 लिख देते हैं। अगर यही चीज दूसरे रूप में देखें तो 9, 6 और 8, 9, 8 और 7। डेसिमल का ही दूसरा जोड़ को अगर हम देखें तो किस तरह करते हैं इसको, 9, 8, 17। तो 17 केरी कितना लिखते हैं, 17 केरी 7 लिखते हैं। क्यों, ये 7 लिखने का क्या अर्थ है, तो 7 इसलिए लिखते हैं क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है, आधार होता है, वो 10 होता है। और हमारा जोड़ करके जितना भी संख्या आता है, यानी 9 और 8 जोड़े तो 17 आया, तो 17 में से हम आधार को क्या किए, माइनस कर दिए, और जो बचा उसी को हम लिख देते हैं। तो ये आधार का 10 जो होता है वो इस ओर चला आता है, यानी यहाँ 10 तो नहीं आता है, यहाँ क्या आता है, 1 आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, 1 आ जाता है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अगर किसी संख्या का लेफ्ट साइड हम आते हैं तो उसका वैल्यू में 10 गुना की कमी होती है, और अगर राइट साइड बढ़ेंगे तो 10 गुना की वृद्धि होती है। तो ठीक उसी प्रकार से घटाओं में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यहाँ से हम पैसा लेते, यहाँ से उठाते हैं 1, परंतु यहाँ आकर क्या हो जाता है, वो 10 में कन्वर्ट होता है। लेकिन जोड़ में क्या होता है, यहाँ बचता है 10 और यहाँ आकर हमारे पास क्या बचता है, 1 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो उस 1 को फिर हम जोड़ते हैं, 8, 6, 14, 1, 15। 15 के लिए कितना लिखते हैं, तो 5 लिखते हैं ना। क्यों 5 लिखते हैं, क्योंकि डेसिमल का आधार 10 है और 15 में 10 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक 5 बच जाएगा, और उसी 5 को हम लिख देते हैं। तो फिर इस हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा, हाशिया आ जाएगा 1, और फिर इसको जोड़ेंगे 9, 7, 16, 16 और 1, 17, 17 केरी 7, 17 केरी 7, हाशिया 1, और इधर कोई संख्या नहीं है तो लास्ट में 1 को हम उतार देते हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि डेसिमल संख्या का क्या लेते हैं, आधार से अधिक संख्या को ही केवल लिखते हैं, आधार से अधिक संख्या को लिखते हैं, और फिर आधार से फिर जो कम संख्या होता है उसको भी लिख देते हैं। लेकिन आधार को हम हाशिए के रूप में लेफ्ट साइड लाते हैं, अपने बाएं अंक में उसे ऐड कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम एक एग्जांपल को देखेंगे ऑक्टल का। ऑक्टल संख्या में अगर हम एक एग्जांपल को देखें तो हमारे पास संख्या है 50, यानी 50 प्लस 62। हमें इसे जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, इसे हमें जोड़ना है। तो 50 प्लस 62 दोनों संख्याएं किसमें है, ऑक्टल में है। इसका पहचान हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, इसके बेस को दर्शा दिया गया है, इसलिए हम इस संख्या को देखकर बोल सकते हैं यह ऑक्टल है। अगर इसी को केवल हटा दिया जाए तो फिर, और यहाँ पर लिख दिया जाए 10,
तो हम इस संख्या को क्या कहने लगेंगे, डेसिमल कहने लगेंगे, क्योंकि बेस से ही हम पहचान कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, इसलिए यह संख्या क्या है, ऑक्टल है। तो ऑक्टल को किस प्रकार से जोड़ेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ 50 और 62 दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा परिणाम, 0 + 2 2, 6 + 5 11। तो 11 का हम लोग क्या लिखेंगे, 11 का अगर डेसिमल में रहता 11, 6 5 11, तो 11 के लिए क्या लिखते, अभी हम लोग डेसिमल में 1 लिखते ना। क्यों, क्योंकि डेसिमल का बेस 10 है, लेकिन ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है ना। इसका बेस 8 है, इसका बेस कितना है, 8 है। इसलिए हम लोग 11 को कैसे लिखेंगे, 6 5 11 को कैसे लिखेंगे, इसमें से 8 घटा देंगे। वही ना करते थे डेसिमल में, बेस को घटा देते थे। तो 11 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो 6 5 11, तो 11 के लिए हम क्या लिखाएगा, 3। और उसका भी लेफ्ट साइड में क्या आता था, हाशिया 1 आता था। तो इसका भी लेफ्ट साइड हाशिया 1 आया, और उसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसको 1 को उतार देंगे। मतलब 50 + 62 को अगर डेसिमल में जोड़ते हैं तो मान अलग आता, लेकिन ऑक्टल में जैसे ही हम जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आता है, 1 3 और 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 3 और 2। जब हम इस प्रकार से दोनों संख्याओं को जोड़ लिए तो प्राप्त हुआ हमें मान 132। तो यह कहां तक सही है या गलत, इसका जांच भी कर लेना चाहिए हमें। तो देखते हैं इसको चेंज करके। मान लिया जाए यह ऑक्टल संख्या है और इसे किसमें चेंज करना है, हमें डेसिमल में चेंज करना है। ऑक्टल को किस संख्या में चेंज करना है हमें, तो डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हम भाग विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं। मान लिया जाए ये संख्या 0 है, तो 0 5, और इसका बेस ऑक्टल का क्या है, 8। तो 8 लिख देंगे यहाँ पर हम। तो क्या करते थे, बाइनरी, आप सबों को तो याद ही होगा, बाइनरी में भी इसी प्रकार से हम लोग बदलते थे ना, बाइनरी को डेसिमल में। बाइनरी के अंक को इस प्रकार से लिख देते थे और इसको गुना करके इसको जोड़ देते थे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 8 पंचे 40 और 0 मतलब 40। ये डेसिमल में किसके बराबर है, तो 40 के बराबर है। 50 यानी 50 ये ऑक्टल में है, अगर डेसिमल में चेंज करके देखें तो किसके बराबर है, ये 40 के बराबर है। ठीक उसी प्रकार हम 62 को भी देखेंगे। 62 में 2 और 6, 8 इसका बेस है, तो 8 से इसको गुना करेंगे, 8 6 का 48 और 2 50। यानी ये संख्या किसके बराबर है, तो 50 के बराबर है। ये संख्या किसके बराबर है, 50 के बराबर है। किसमें, डेसिमल में। डेसिमल में ये 50 है तो ऑक्टल में 62 लिखाता है। डेसिमल में 40 है तो ऑक्टल में 50 लिखते हैं। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में 50 और 40 कितना होगा, 90 हो जाएगा ना। तो 90 किस में आएगा हमारा मान, डेसिमल में। अब डेसिमल में जब 90 हमें प्राप्त हो गया तो देखते हैं इसको चेंज करके ऑक्टल में क्या इतना मिलता है हमें। तो ठीक है, हम चेंज करके देखते हैं इसको। अब इसको भाग किससे लगाना है, तो भाग हम लोग लगाएंगे 8 से, क्योंकि ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है। 8 से भाग लगाएंगे तो 11 88, 88 शेष क्या बच रहा है, 2। फिर 8 से लगाएंगे, 8 1 8 3 11। इसको सजाना किस प्रकार से है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो लेफ्ट में क्या है, 1 3 और 2, जो इस संख्या के बराबर हुआ। मतलब 90 को अगर ऑक्टल में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 3 2 होगा। 90 का ऑक्टल क्या होगा, 1 3 2 होगा।
हमने ऑक्टल को भी जोड़े, प्राप्त हुआ परिणाम, और उसको चेंज करके भी देखे तो 90 परिणाम मिला, और 90 को फिर चेंज किए तो 1 3 2 हमें मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा जोड़ का प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो अगला है ऑक्टल में ही 1 2 प्लस 1 7, 1 2 प्लस 1 7, इसको जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और 17, मतलब इस तरह से हम बोल नहीं सकते 12 और 17, यानी 1 2 प्लस 1 7, तो 1 2 1 7 दोनों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद देखते हैं परिणाम क्या मिलता है। तो यहां क्या होता है, 7 और 2 9, 7 और 2 9 हो जा रहा है। तो अगर ये डेसिमल में होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 7 2 9, क्योंकि डेसिमल के बेस से छोटा है, परंतु यहाँ तो ऑक्टल है तो यहाँ हम 7 2 9 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्टल में 9 संख्या होता ही नहीं है, उसमें तो 0 से 7 तक ही होता है। तो यहाँ 7 और 2 9 हो गया, तो इसका क्या लिखाएगा, तो 9 अगर हो गया तो उसमें माइनस क्या कर देना है, ऑक्टल के बेस को। 9 में 8 गया 1, मतलब 7 2 9, 9 के लिए यहाँ क्या लिखाता है, ऑक्टल में 1 लिखते हैं। ठीक है, तो उसका हाशिया यहाँ आ जाएगा 1, अब हो जाएगा 1 1 और 1, मतलब 3 3 1 हम लोग लिख सकते हैं। मतलब 1 2 प्लस 1 7 का वैल्यू कितना होगा, जुड़ने के बाद 3 और 1 हो जाएगा ऑक्टल में। अगर इसे हम चेंज करके देखें तो अगर 12 को चेंज करेंगे हम डेसिमल में, 12 को चेंज करेंगे डेसिमल में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 को 8 से भाग लगाएंगे। 8 एका 8 4 12, 8 एका 8 4 से फल बच रहा था जिसको यहाँ लिखे हम, मतलब 12 को 1 2 को अगर डेसिमल में लिखेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 को डेसिमल में बनाना है ना, तो डेसिमल में बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 और 1, 8 से इसको हम लोग क्या करते थे, इसको गुना करके इसको जोड़ देते हैं। तो 8 एका 8 और 2 10, जब इसका डेसिमल निकाले तो हमें मान कितना प्राप्त हुआ, 10। 1 2 का डेसिमल संख्या कितना होता है, 10, यानी 10 का ऑक्टल संख्या 1 और 2। ठीक उसी प्रकार से 1 7 को हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो 1 7 का डेसिमल संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 और 1, यहाँ 8 8 एका 8 और 7 15, मतलब ये किसके बराबर है, तो 15 के बराबर है। अगर 15 को हम डेसिमल में लिखते हैं तो उसका ऑक्टल कितना होता है, 1 और 7 होता है। 10 को अगर डेसिमल में लिखते हैं तो उसका ऑक्टल कितना होता है, 1 और 2 होता है। ठीक उसी प्रकार जब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा, 15 और 10 25 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। अब हमें प्रूफ ये करना है कि आप 25 को डेसिमल में, जो डेसिमल संख्या है मेरा 25, इसे ऑक्टल में चेंज करेंगे तो 3 1 मिलेगा या नहीं। तो एक बार चेंज करके हम देख ही लेते हैं। अगर चेंज करें इसको तो क्या करेंगे, 8 से ही भाग लगाएंगे, 8 या 24 और 1 25, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 1, जो पहले से हमें प्राप्त है। मतलब किसी भी डेसिमल संख्या को जोड़ने के बाद हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। किस विधि से, संख्याओं को डेसिमल में चेंज कर लीजिए, फिर उसे जोड़ लीजिए, और जो डेसिमल संख्या का योग होगा उसे फिर से ऑक्टल में चेंज कर लीजिए। अगर दोनों विधि से बराबर आंसर आ रहा है तो हमारा जो योग है वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन को। तो है ऑक्टल में 1 4 4,
प्लस 226 144,226। अगर इस ऑक्टल संख्या को देखा जाए तो कितना है 144 और 226, तो हम जोड़ के देखते हैं इसको 144,226। अगर इसको हम जोड़ें तो क्या कह सकते हैं 6 और 4 10, 6 4 10। अगर 10 हुआ और ये डेसिमल संख्या होता तो हम क्या लिख सकते थे यहाँ 0, 10 करी 0, परंतु ये तो है ऑक्टल, ऑक्टल है तो यह ऑक्टल के बेस से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2। 8 2 10, 10 करी 2, हाशिया यहाँ पर 1 आएगा, 4 2 6 और 1 7, फिर हम लिखेंगे 2 और 1 3। मतलब इसका जोड़ने के बाद परिणाम कितना मिला हमको 3 7 2, 3 7 और 2। किस में ऑक्टल में कितना मिला परिणाम हमको 3 7 और 2 मिला परिणाम। अगर हम इसे चेंज करने की कोशिश करें, चेंज करके देखें कि ये सही मायने में इसको जोड़ने के बाद इतना आता है या नहीं, तो कैसे हम देख पाएंगे इसको, चेक हम कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या को डेसिमल में लाना होगा, इस संख्या को डेसिमल में लाना होगा और इस संख्या को डेसिमल में लाना होगा। तो सबसे पहले हम 144 को लाते हैं डेसिमल में, तो 144 को डेसिमल में किस प्रकार लाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 4 और 1, यहाँ 8 यहाँ 8, इसलिए 8 लिखते हैं क्योंकि ऑक्टल का बेस ही 8 है। तो इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 8 का 8 4 12, 12 96 और 4 100, मतलब 144 किसके बराबर है, तो 100 के बराबर है। 144 किसके बराबर है, तो 100 के बराबर है। अगला है 226, तो 226 को भी देखते हैं, 226 यहां होगा 8, अब इसको हम गुना करेंगे, 8 गुना 16 और 2 18, 8 8 44 से 144 और 6 150, यानी 226 किसके बराबर है, तो 150 के बराबर है। 144 को जब हम डेसिमल में बदले तो कितना मिला 100, और 226 को जब डेसिमल में बदले तो कितना मिला 1 5 और 0, यानी 150। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 150 प्लस 100 कितना होता है 250, यानी 250 जो डेसिमल में है। अब हमको देखना यह है क्या 372 250 के बराबर है। तो हर क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसी को ऑक्टल में बदल लिया, लेकिन इसी ऑक्टल को हम डेसिमल में बदलते हैं तो देखते हैं कि 250 मिलता है या नहीं। इसको अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो क्या होगा 2 7 और 3, इधर 8 8, इसको चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको इससे गुना और इसको जोड़ देते हैं, तो 8 या 24 और 7, 24 और 7 कितना होता है 24 7 31, 24 और 7 31, उसके बाद है 8 से गुना करना है और 2 को जोड़ना है, तो 8 1 8 2 10, 10 करी 0, हाथ में बचा 1, 8 3 24 और 1 25, यानी 250 के बराबर है, यानी 372 किसके बराबर है 250 के बराबर है। मतलब जो हम जोड़ करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग जोड़े उसका मान ऑक्टल और डेसिमल में देखते हैं तो बिल्कुल सही आता है। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो जितना भी बड़ा संख्या हो उसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं ऑक्टल में, और उसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं डेसिमल से जोड़ करके।
अगर और एक एग्जांपल को देखा जाए तो हम देखते हैं 764 जो ऑक्टल में है और उसको जोड़ना है 1750 जो ऑक्टल में है। इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है 175 और 0। तो देखते हैं दोनों को जोड़ करके कितना होता है 1750 जोड़ना क्या है 7 6 और 4 0 4 4 6 5 11 6 5 11। तो 11 के लिए हम क्या लिखते डेसिमल में 1 लिखते, लेकिन ये क्या है ऑक्टल है। हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि ये ऑक्टल है क्योंकि हम लोगों को जोड़ में मिस ना हो जाए। तो ये ऑक्टल है तो 6 5 11। तो 11 के लिए ऑक्टल में क्या लिखाएगा 5 11 के लिए 6 5 11 के लिए 3 लिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि 11 में हम क्या घटा देंगे 8 घटा देंगे, क्योंकि ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है और 8 जैसे ही घटाएंगे 3 मिल जाएगा हमें। तो 6 5 11 11 के लिए ऑक्टल में हम लोग 3 लिखते हैं जिसका हाशिया यहाँ आ जाता है 1 और इसको फिर हम लोग देखेंगे 7 और 7 14 14 और 1 15 15 के लिए डेसिमल में रहता तो 5, ठीक है। डेसिमल में अगर रहता तो 5 लिख देते, लेकिन ये ऑक्टल है 15 8 से 7 अधिक है इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ 7, ठीक है। उसके बाद यह हाशिया इधर आ जाएगा और 1 1 2, मतलब हमें परिणाम क्या मिला 2734 2734। तो हम लिख सकते हैं इसको 2734, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। देखते हैं और एक क्वेश्चन को जो है 1440 ऑक्टल में 1440 प्लस 3100 1440 अगर ये दोनों संख्याएं ऑक्टल में है तो क्या करना है हमें केवल इसे आसानी पूर्वक जोड़ देना है और जोड़ भी कुछ इजी ही है 1440 क्या करना है इसे जोड़ना है 0 और 0 0 4 और 0 4 4 और 1 5 3 और 1 4। ये तो बहुत ही इजी जोड़ है, हम इसको इसी से जोड़ पाए और आंसर हम लिख लिए 4540 ऑक्टल में 4540। तो आज हम लोग ऑक्टल नंबर का ऑक्टल सिस्टम का जोड़ को सीखे और उम्मीद है कि आप सबों को समझ में आया होगा यह जोड़। और अगर समझ में आया है तो हम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे आप लोगों के लिए जो आप लोग बना करके हमारे ITI के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आंसर दे सकते हैं या फिर YouTube के कमेंट सेक्शन में भी जाकर के आंसर दे सकते हैं। तो वो बाय ऑक्टल में ही हम देंगे आप सबों को एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन है 1130 प्लस 16404। इसको क्या करना है ऑक्टल में ही जोड़कर आंसर लिख देना है। क्वेश्चन क्या है 1130 प्लस 1640। दूसरा क्वेश्चन है 36 प्लस 132 और इसका भी आंसर आपको ऑक्टल में ही देना है। हम आज आप सबों के लिए दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जिसका मान क्या है 1130 प्लस
04 इसको ऑक्टल में जोड़ना है, और दूसरा है 36 प्लस 132 ये भी ऑक्टल में है और इसे भी आपको केवल जोड़ना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।